तो आज हमारे साथ क्लाइंट हैं, इन्होंने हमें एंगेज किया है। तो ही इज लुकिंग ऑनलाइन सर्विस थ्रू अस। तो इनकी प्रोफाइल भी हमारे पास आ चुकी हैं। इनसे डिस्कस करेंगे और इनको मैक्सिमम से मैक्सिमम ऑप्शंस प्रोवाइड करेंगे इनकी प्रोफाइल के अकॉर्डिंग, यहाँ पर इनके मैक्सिमम वीजा चांसेस हो, जहाँ पर इनको जो स्टडी है इकोनॉमिकल मिले। तो सबसे पहले सर मैं आपका स्वागत करता हूँ इस जूम मीटिंग में। मेरी तरफ से आपको नमन है, नमस्कार है। नमस्ते जी। तो सर मैं ये पूछना चाहूंगा कि कौन सी स्टेट के रहने वाले हैं आप? तमिलनाडु। तमिलनाडु। वेदर यू कैन अंडरस्टैंड हिंदी, समझते हैं आप? हाँ, हिंदी समझते जी। ठीक है, तो कंफर्ट है हिंदी में भी या इंग्लिश में बात करें? हाँ, नहीं कंफर्टेबल है जी। वेरी नो गुड। प्रॉब्लम। नो प्रॉब्लम। बहुत अच्छा है कि तमिल वाला बंदा भी अभी, पर्सन भी अभी हिंदी बोल रहा है, क्योंकि साउथ के जितने भी हैं 90% हमें कहते हैं कि प्लीज डिस्कस इन इंग्लिश। एनी हो। तो या सबसे पहले मुझे ये बताइए कि क्राउन के बारे में, आपको हमारी एजेंसी के बारे में कहाँ से पता चला? जो पहले मैंने ऑनलाइन पे सर्च कर रहा था हम्म। स्टूडेंट वीजा के लिए, उसी हम्म। टाइम पे जो पेज में सीधा डाउन पे आने के बाद मैंने आपका वीडियोस देखा। पहला वीडियो आपका ही है। तो मैंने पहले वो वीडियो सब देखेंगे करके मैंने देखा था। देखने बाद आपका क्राउन इमिग्रेशन को कॉल करके पूछा था क्या प्रोसेस क्या है, क्या करना है। तो सब कब कुछ से, मैंने पूछा था। कब कब से हमारी वीडियोस वॉच कर रहे हैं ये? 3 महीने से तीन मैं देख महीने रहा से, हूँ। वेरी गुड। फिर तो बहुत अच्छा एक्सपीरियंस हो चुका होगा हमारी एजेंसी के बारे में। तो मैं ये पूछना हाँ, यस। चाहूंगा कि आप तमिलनाडु के हैं, आप बिल्कुल वहां पर कन्याकुमारी में जाकर बैठे हुए हैं, बिल्कुल लास्ट ऑफ इंडिया के बॉर्डर के ऊपर। तो हाँ, आप, हाँ, yes। आपको आपने अभी लाखों रुपए इन्वेस्ट करने हैं, लाखों रुपए की फीसें भेजनी है, लाखों रुपए की इन्वेस्टमेंट है, तो आपने ऑनलाइन सर्विस हमारी लेनी है, तो आपको ट्रस्ट कैसे आ गया कि हम आपके काम को कर? मैंने मैंने आपका वीडियो सब कुछ देखा है जी। आपका वीडियोस लाइक लिथुआनिया का, लातविया का और स्वीडन का और पोलैंड का सब कुछ मैं देख रहा हूँ। पोलैंड नया आया है yesterday। तो वो सब देख रहा था मैंने। वो देखने के बाद और आप जो फ्रॉड के बारे में, स्कैम के बारे में वो सब कुछ बोला था आपने। अच्छा तो अच्छा। इतना जेन्यूनली आप जो ऑनलाइन पे सब कुछ डाल के बोल रहे हैं ना, और सक्सेस स्टोरीज के बारे में भी मैं देखा था मैंने। वो सब ठीक कुछ देखने के बाद ओके, हम उसको ट्रस्ट कर सकते, हम ठीक ठीक इससे प्रोसेस करवा सकते करके मैंने सोचा था। सोच ठीक के ठीक। आपका इंस्टीट्यूट को कॉल किया था मैंने। तो आपको कंसल्टेंसी। आपको ये भी मालूम है कि हमारे प्रोफेशन के अंदर कितने स्कैम है, कितना फ्रॉड है? हाँ, ठीक है। वो सब आप तो बोला था आप, आप। आपको डर नहीं लगा जब आपने हमें पैसे ट्रांसफर किए? आपको डर नहीं लगा थोड़ा होता कि यार पैसे ट्रांसफर करना है इनको? कितने पैसे भेजे हमें, आपको, आपने हमें? अभी रजिस्ट्रेशन फीस ही भेजा था मैंने। कितने पैसे? बाद में ये एप्लीकेशन का कितने ये कितने सब मैं भेजता कितने हूँ। पैसे? कितने पैसे भेजे? 20,000 भेजा था मैंने, ट्वेंटी देखो, थाउजेंड 20,000। दिस इज अ स्मॉल अमाउंट और बिग अमाउंट? इट्स बिग अमाउंट है जी, बिग बट अमाउंट, वेरी। तो क्या कोई 20,000 अगर मैं किसी से बोरो करने के लिए जाऊं, किसी से मांगने जाऊं, इजीली दे देगा कोई? नहीं, मुझे तो नहीं देता है। तो आपने देखिए, जस्ट आपने जस्ट हमारी वीडियो वॉच करने के बाद इमीडिएटली 20,000 डाल दिए। तो मेरी ऑलवेज यही एफर्ट्स रहते हैं कि जो क्लाइंट हमारी ऑनलाइन सर्विस लेता है उनको मैक्सिमम से मैक्सिमम बेनिफिट प्रोवाइड किया जाए और मैक्सिमम से मैक्सिमम प्रॉपर सर्विस दी जाए। मेरे एफर्ट्स यही रहते हैं। लेकिन एक माइंड में लेकर चलना, आई एम नॉट द एम्बेसी, आई एम नॉट द वीजा ऑफिसर, आई एम नॉट द यूनिवर्सिटी, और मैं किसी को 100% कोई चीज प्रोवाइड नहीं कर पाऊंगा। क्या लगता है कि कोई पर्सन किसी को भी 100% प्रोवाइड कर सकता है? नहीं जी, नहीं, ठीक हमारे है। एंड से भी कुछ तो रहना ही पड़ेगा ना। ठीक है। तो ऐसा है। फिर भी आपकी जो प्रोफाइल आई है, हम आपको मोर देन 95% आपके एफर्ट्स करके आपको बेस्ट से बेस्ट ऑप्शंस देने की कोशिश करेंगे। तो बहुत बढ़िया लगा, आपने बहुत अच्छा फीडबैक दिया। अभी आपकी प्रोफाइल के ऊपर आते हैं। प्रोफाइल मैंने चेक कर ली, आपने बी टेक की हुई है आईटी से, 74% है, 2014 के पास आउट हैं, और 3 साल का आपको बैंकिंग का एक्सपीरियंस है। तो मैं हाँ, इसके अंदर दो तीन चीजें और पूछना चाहता हूं आपसे। क्या आप प्रीवियसली कहीं से रिफ्यूज्ड हैं? नहीं नहीं जी, कहीं? अप्लाई तो नहीं किया था। कभी आपके साथ कोई स्कैम हुआ हो फॉरेन के नाम पे? नहीं। कभी नहीं हुआ? नो। तो आपकी वाइफ, आप मैरिड है, सिंगल है? मैं मैरिड हूँ। मेरी वाइफ मैरिड। के बारे में भी मैं इंक्वायरी कर रहा हूँ। हाँ, मैं वो उसकी प्रोफाइल है। ये प्रोफाइल उनकी है। आप मुझे अपनी एजुकेशन बताएंगे, आपकी एजुकेशन क्या है? मेरा एजुकेशन भी बीटेक है जी, बट मेरा परसेंटेज से थोड़ा कम है, कित, इसीलिए मैंने कितना है? उसको अप्लाई किया था। मेरा तो 59.6 है जी।
59.6। तो आपका कौन से साल में है, 2014-13 कब है? सेम सेम है जी, 2014 का ही है। तो आईटी में ही दोनों है का। आपका भी बीटेक? आईटी में नहीं, मैं इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में किया था आप मैंने। इलेक्ट्रिकल मेरा वाइफ, इंजीनियर? ठीक हाँ, ठीक। बीटेक इलेक्ट्रिकल तो मैं, इंजीनियरिंग। बच्चे भी हैं आपके? हाँ, दो बच्चे हैं। बच्चों की, सबसे बड़े बच्चे की एज क्या है, एल्डर सन? 5 5 इयर्स। 5 इयर्स, जो सबसे बड़ा है, ठीक है। तो या अभी मैं और भी कुछ पूछूंगा, आप दोनों की इंडिया के अंदर इनकम कितनी है पर मंथ या ईयरली? दोनों कितना कमा पर लेते हैं? मंथ दोनों का मिला के 12 lakhs पैकेज है जी, दोनों का मिला के। तो मैं आपको स्ट्रांगली रिकमेंड करूंगा कि इंडिया में कुछ करिए, बाहर की सिचुएशन बहुत खराब है। आपने जाना है, मैं जरूर भेजूंगा, सुनिए, आपने जाना है 100%, आई विल सेंड ऑल द 3 4 पीपल्स देयर विदाउट एनी प्रॉब्लम। बट जो आपकी इनकम है, जो आपकी प्रोफाइल है, वी आर आल्सो सजेस्टिंग कि डू समथिंग इन इंडिया पहले तो। अगर नहीं है तो फिर अभी मैं कंट्रीज वन बाय वन बताऊंगा। लेकिन किसी भी कंट्री में जाते ही जॉब्स नहीं मिल पाएगी, क्योंकि यू आर ए, अब वहां पर न्यू होंगे, आपको बहुत सारी हर्डल्स देखने को मिलेगी। लेकिन जो आपका एक्सपीरियंस है, जो आपकी प्रोफाइल है, दिस इज वेरी गुड प्रोफाइल। ये प्रोफाइल वर्ल्ड वाइड कंट्रीज में डिमांडेड है। बट एफर्ट्स जाकर करने पड़ेंगे। अगर आपके पास 1 2 साल के सर्वाइवल के लिए पैसे हैं, तो देन टेक द डिसीजन, क्योंकि वहां पर आपकी जो बिगिनिंग है फर्स्ट स्टेप से स्टार्ट होगी। इट इज नॉट लाइक दैट कि अभी आप यहाँ पर 12 लाख रुपया कमा रहे हैं, आप जाते ही 12 लाख रुपया कमाना स्टार्ट कर देंगे। मे भी आपको 12 लाख कमाने के लिए 6 महीने लग जाए, साल लग जाए, 1.5 साल लग जाए, 2 साल लग जाए, इतना सेक्रीफाइस करना पड़ेगा। तो ये है कि बच्चों की एजुकेशन फ्री है वहां पे, जो भी कंट्रीज में प्रोवाइड करूंगा बच्चों के लिए, देर इज फ्री एजुकेशन जब उन्होंने स्कूलिंग करनी है। इवन मेरे पास ऐसी भी कुछ कंट्रीज हैं, अगर आपने साथ में जाना है, आपका जो स्पाउस है, स्पाउस भी वहां पर फ्री एजुकेशन ले सकता है। ओके जी, ओके। ठीक है, वो डिपेंड आपके ऊपर है। तो अभी आते हैं आपके इंग्लिश प्रोफिशिएंसी के ऊपर। आपके पास आयल्स और पीटी है? आईएलटीएस अभी मेरा वाइफ को प्रिपेयर करने के लिए बोला था मैंने। अच्छा। और वो सितंबर 26 को लिखेगी। ठीक है। 26 को मैंने बुक किया था ठीक है। एग्जाम भी। ठीक है। वो अभी प्रिपेयर कर रही है। तो लोकल पे मैंने उसको ज्वाइन किया था क्लासरूम ठीक। ट्रेनिंग के लिए। ठीक तो है। अभी 2 घंटे के लिए जाके वो प्रिपेयर करके आ रहा है, और ऑनलाइन पे वो जो एग्जाम्स है वो सब प्रिपेयर कर रहा है, सो। तो दूसरा जो है, आपके पास कोई पुराना आईएलटीएस पीटी, कोई जीआर जीमेट कभी दिया हो? नहीं है जी। नहीं है, वेरी गुड। नहीं। आपने भी नहीं ना, आपकी वाइफ ने, किसी ने नहीं किया? हाँ, नहीं किया। ठीक है, वो भी हो गया। अभी आते हैं क्वेश्चन ये, कि आप सिंगल जाना चाहते हैं कि आप सभी साथ में जाना चाहते हैं? साथ में जाना चाहते हैं जी, क्योंकि हमें छोटा सा बच्चे है, तो उसका जस्ट 6 मंथ से है, तो इसलिए। तो साथ में जाना चाहते हैं, देवी। तो आपकी कोई सिलेक्शन ऑफ कंट्री, आपकी कोई चॉइस? तो हमने पहले फिनलैंड चूज किया था, बट फिनलैंड के बाद फिनलैंड और लिथुआनिया और हम्म। ये स्वीडन, ठीक और है। ये 3 कंट्री को चूज किया था पहले। ठीक है। तो लिथुआनिया को, लिथुआनिया या लातविया, हम साथ में नहीं जा सकते करके बोला था आपका लोगों ने। ठीक है। और ये स्वीडन में आपको चॉइस है जी। मैडम का प्रोफाइल अच्छा है, सर और एक इस मिनट, प्रोफाइल को डिमांड है। 1 मिनट होल्ड, 1 मिनट होल्ड करिए। नहीं नहीं, अभी कुछ नहीं लेना सर, कुछ नहीं। तो ऐसा है, सॉरी सर, बीच में कोई अर्जेंट फोन था। तो ऐसा है कि वी हाँ। आर स्ट्रांगली रिकमेंडेड, अगर आप चारों ने जाना है, तो मैं ये 2 3 कंट्रीज रिकमेंड करूंगा। इन्हीं में ही आपने डालना है। 2 कंट्रीज मैं प्रायोरिटी वाइज बताऊंगा, फिनलैंड, डेनमार्क, फॉलोड बाय स्वीडन। दीज 3 कंट्रीज जहां पर आप टुगेदर जा सकते हैं। इन ऑप्शंस है, मतलब टुगेदर क्या है, इकट्ठा भी वीजा आ सकता है, जहां 1 2 महीने आगे पीछे भी हो सकता है किसी स्पाउस का। ओके। ठीक है। तो तो अभी, हाँ जी, बोलिए। जी बोलिए, जी बोलिए, आप बोलिए। तो ये है कि अभी जब तक आपका आयल्स नहीं आएगा, तब तक हम आपका कुछ नहीं कर पाएंगे। स्वीडन का इनटेक आपको सिर्फ अगस्त वाला ही मिलेगा, उससे पहले वाला हम्म। अभी क्लोज है। जो इसका है डेनमार्क का और फिनलैंड का, स्टिल जनवरी इनटेक है। बट जब आप आयल्स प्रोवाइड करेंगे, देन वी कैन प्रोसीड द एप्लीकेशन। ओके जी। सेकंड थिंग ये है कि हमारे पास कुछ ऐसे भी प्रोग्राम्स हैं, उसमें आपको कोई बेनिफिट नहीं है।
विदाउट आइल्स एडमिशन मिल जाएगा। बट वी आर नेवर एवर रिकमेंडेड टू एनी पर्सन, इवन स्पेशली जो ऑनलाइन मेरी सर्विसेज लेते हैं उनसे वी आर ओपनली ट्रांसपेरेंट हैं कि हाँ इन्होंने अभी विदाउट सोचे समझे हमें 20,000 डाला है वीडियोस देखने के बाद, तो इसको हम कहाँ पर ज्यादा बेनिफिट करवा पाए। तो उन प्रोग्राम्स को मैं नॉट रिकमेंड करता हूँ। वो प्रोग्राम्स किनके लिए हैं जिनकी प्रोफाइल वीक है, बहुत वीक प्रोफाइल है, परसेंटेज कम है, आयल्स कम है, उनके लिए वो पीजी डिप्लोमास हैं वहां पर करने के लिए। बट दैट इज यूजलेस, वी आर नॉट रिकमेंडेड टू ए गुड प्रोफाइल पीपल जैसे आपकी प्रोफाइल है। तो आपको डायरेक्ट वहां पर बैचलर में मास्टर में डालना चाहिए। अगर आपको एडमिशन आता है तो आपने एक सेमेस्टर की फीस 4.5-5 लाख रुपया देकर सारी फैमिली ने वहां चले जाना है। हाँ। ठीक है ना। ओके जी। ये वाला ऑप्शन वी आर मतलब स्ट्रांगली रिकमेंडेड, क्योंकि आपकी जो प्रोफाइल है, प्रोफाइल के अकॉर्डिंग मिनिमम से मिनिमम फीस लगाकर ही फॉरेन में जाना चाहिए आपको, नॉट मैक्सिमम फीसेस। अगर आप मैक्सिमम फीसेस मोटिवेशंस में आकर डेस्परेट है फॉरेन के नाम पर, तो उसमें सबसे बड़ा नुकसान आपका है, आपका अपना फॉल्ट है। और आपको पेशेंस करनी पड़ेगी। अगर आपका आईएलटीएस पीटी इन टाइम ना आया तो आपका जो इनटेक है अगस्त 2025 में जा सकता है। ओके ओके। ये तो एक ये एक प्रॉब्लम आ सकती है और कोई प्रॉब्लम नहीं है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है, सारा कुछ आपका बहुत बढ़िया है, लेकिन हमें आपके 20-22 लाख रुपए के फंड्स चाहिए। वो आपको दिखाने पड़ेंगे, आपके पेरेंट्स के, आपके जो फादर इन मदर इन लॉ के, आपके सिबलिंग्स के, आपके नाम पर सब एक्सेप्टेबल है वो होने चाहिए आपको। जस्ट शो इन द बैंक कि आपके पास ये लिविंग एक्सपेंसेस है अपार्ट फ्रॉम द ट्यूशन फीस जो आपने 4.5-5 लाख रुपए भेजना है। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। हम्म। अगर वो नहीं है तो उसके लिए वी नीड टू टेक ए लॉट ऑफ प्रिकॉशंस। ओके। ठीक है, वो है आपके पास। नहीं जी, उसके बारे में भी बात किया था मैंने। ठीक है। आ, तो मैं आधा तो दिखा सकता हूँ करके बोला था तो मैंने। बाकी बाकी सर आपका कोई फ्रेंड आपको हेल्प कर सकता है, वो आपके पैसे बस हाँ। सुनिए, आपका कोई फ्रेंड भी हेल्प कर सकता है इसमें, उसको फंड्स कैसे शो करने हैं वी कैन गाइड यू। वी आर नॉट ओ। इंटरेस्टेड, वी आर नॉट इंटरेस्टेड कि आप अपने जो फंड्स दिखाने के लिए किसी को इंटरेस्ट भी दें, वो भी हम आपका बचा सकते हैं। अगर आपके पास फंड्स हैं किसी भी पार्टी के पास, आपका कोई थर्ड पार्टी है, फ्रेंड है, वो आपकी हेल्प करने के लिए तैयार है, तो उसको मैनेज कैसे करना है दैट इज अवर स्किल, वो हम आपको प्रॉपर गाइड करेंगे। ओके जी। ठीक है जी। और अभी पूछिए आप अपने क्वेश्चंस। तो मेरा पहला क्वेश्चन ये, मैंने जब ऑनलाइन वीडियोस भी देखा था, जब आपका पीपल ने ये स्वीडन के बारे में बोलने के बाद मैंने देखा था, वहां पे स्कॉलरशिप भी मिलेगा करके मैंने देखा था। सर स्कॉलरशिप सबको मिलता नहीं है। आपकी प्रोफाइल बहुत बढ़िया है, ग्रीन लिस्ट वाला प्रोफेशन है, बट जितने अच्छे परसेंटेज हैं, जितना अच्छा आपका मोटिवेशन लेटर है, जितना आपका अच्छा एक्सपीरियंस है, दे आर गिविंग द स्कॉलरशिप ऑन दैट बेसिस। बट अभी आप मुझे कहें इसके परसेंटेज कितने हैं स्कॉलरशिप के, आप ये लेकर जाइए 1-2% है, दिस इज नॉट लाइक दैट कि वो आपको स्कॉलरशिप ग्रांट करेंगे। जो आपकी प्रोफाइल है सामने 74% वाली है, दैट इज नॉट लाइक दैट कि आप वहां पर 50% का स्कॉलरशिप ले लेंगे, 25% का स्कॉलरशिप ले लेंगे, ऐसा पॉसिबिलिटीज नहीं है। उसके नाम पर ओके। केस नहीं लूंगा क्योंकि फैक्ट बताकर लेंगे केस। लेकिन हम्म। फिनलैंड के अंदर अर्ली बर्ड डिस्काउंट मिलता है। ओके अर्ली बर्ड डिस्काउंट क्या है कि वो आपका 5% से लेकर 20% फीस वेवर कर सकते हैं, डिस्काउंट दे सकते हैं, लेकिन उसके अंदर उनकी कंडीशंस होती हैं। आपने एक सेमेस्टर की फीस की बजाय आपने 1 ईयर की फीस हमें ट्रांसफर करनी है। तो ओके। then they can give you the discount from 5% to 20%. It is again depend on the university, which university will grant this early bird discount. ये जो अर्ली बर्ड डिस्काउंट है 90% स्टूडेंट्स को मिलता है। ओके जी। ओके। और पूछिए। और मुझे और एक डाउट है कि क्या बोलते हैं? हाँ, मेरा बच्चे के लिए भी फंड्स दिखाना है जी, और ओनली। मैंने तभी आपको कहा कि 22 लाख रुपए के फंड दिखाने कंप्लीट 4 फैमिली मेंबर्स के लिए, 20-22 लाख रुपए के अपने माइंड में लेकर चलना है। ओके ओके। हाँ। क्या और
यूनिवर्सिटी का जो इंटरव्यू रहता है उसके लिए हम वहां आना पड़ता है या यहाँ से भी सर जा आपने सकते हैं? कहीं नहीं, आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है, सब कुछ आपको ऑनलाइन मिलेगा। वन टाइम यू नीड टू कम इन दिल्ली विद ऑल द फोर फैमिली मेंबर्स। एक बार ओके ओके। आपको दिल्ली में आना पड़ेगा। दिल्ली में हमारा भी ऑफिस है, वहां पर आपको प्रॉपर गाइड किया जाएगा। आपको कंप्लीट फाइल हैंड ओवर की जाएगी। आपने पर्पस के लिए, फिंगरप्रिंट्स के लिए दिल्ली आना है। ओके जी। दैट इज वेरी ओके। इंपॉर्टेंट। वो एक बार आना पड़ेगा, बाकी सारा कुछ ऑनलाइन चलेगा। तो इवन अभी मैं कुछ आपको प्रिकॉशंस बताना चाहता हूँ फॉर गेटिंग द एडमिशन इन मास्टर डिग्री इन फिनलैंड। उसमें सबसे बड़ा जो पार्ट है स्टूडेंट का खुद का है। ठीक है, उसमें क्या ओके है कि बहुत मैनी ऑफ द यूनिवर्सिटीज सेंड अस द प्री टास्क असाइनमेंट। तो वो प्री टास्क ओके। असाइनमेंट, जो प्री टास्क असाइनमेंट है, जितने लुक्रेटिव आप बनाकर भेजेंगे हमें, उतने मैक्सिमम चांसेस हैं आपके एडमिशन के। अभी आप क्या कहते हैं कि मैंने सतीश जी को पैसे दे दिए, मैं मास्टर डिग्री की बात कर रहा हूँ, नॉट बैचलर और समथिंग, ना पीजी डिप्लोमा की ना फलाना की, मास्टर डिग्री की स्पेशल। अभी आपने कहा कि सतीश जी को पैसे दे दिए हैं, सतीश जी ने अभी प्री टास्क कंप्लीट करना है यूनिवर्सिटी का। तो हमारी जो, हमारे पास समझो 50 से 100 बच्चा है मास्टर डिग्री के लिए। तो काम करने वाले हमारे पास 4 स्टाफ है फिनलैंड को। तो हम तो फिर उतना ही बना पाएंगे। अगर हाँ। वो प्री टास्क में कुछ भी नहीं है, दे विल प्रोवाइड ए सम क्वेश्चंस, वो क्वेश्चंस के ऊपर आपने कुछ ना कुछ लिखना है। ओके जी। ओके। तो मैं क्वेश्चंस आपको 5-7 भेजता हूं। आप जितना बढ़िया उसका रिप्लाई बनाएंगे, जितना बढ़िया आप प्री टास्क अपना कंप्लीट करेंगे, उतने मैक्सिमम चांसेस आपको एडमिशन्स के रहेंगे। आपने वो ओके। सिर्फ वो काम आपने खुद करना है, बाकी काम हमारा है सारा, फ्रॉम स्टार्टिंग टू एंड तक। हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी एडमिशन, वीजा और वहां पर पहुंचाने तक की है। उसके बाद वी आर नॉट एंटरटेनिंग एनीथिंग सर। ओके ओके। गॉट तो इट जी। हाँ जी एंड वन मोर डाउट, ये बाकी कंट्रीज में पोस्ट ग्रेजुएशन वर्क वीसा करके रहता है ना, हाँ, पीजीडब्ल्यूपी करके? वो सारा कुछ ये है। वो सारा कुछ हाँ। एप्लीकेबल है। 30 घंटे वर्किंग राइट है, स्पाउस को फुल टाइम वर्किंग राइट्स हैं। आफ्टर कंप्लीटिंग द बैचलर और मास्टर डिग्री 2 इयर्स का पोस्ट स्टडी परमिट है। अभी फिनलैंड में या स्वीडन में जी? फिनलैंड में, स्वीडन में 20 घंटे फिनलैंड। वर्किंग राइट है, और एक 1 ईयर का पोस्ट स्टडी परमिट है। 1 ईयर का? ओके ओके जी। और एक बात है जी, ये कोर्स में 2 इयर्स का और 1 साल का है क्या? 1 साल और 2 साल का? सर 2 इयर्स का प्रोग्राम मिलेगा, 2 इयर्स से कम नहीं मिलेगा। ये अपने माइंड में हम्म। लिखकर चलना है। ओके ओके जी। क्योंकि मेरा फ्रेंड ने बोला है और 14 मंथ्स का भी रहता है, वो लेके जा सकते करके बोला था उसने। वो इसलिए वो पूछा था मैंने। डिपेंड है कुछ प्रोग्राम्स में, बट आप मैक्सिमम अपने माइंड में 2 इयर्स का लेकर चले मास्टर। ओके ओके जी। ओके। ये शेंजन वीसा के अंडर आते हैं जी? 100% इट इज शेंगन वीजा। यू हैव द एक्सेसिबिलिटी टू एक्सेस ए 29 कंट्रीज विदाउट वीजा। इवन शेंगन के अलावा भी हमारे पास 15 से 20 ऐसी कंट्रीज है, वहां पर भी आप ट्रेवल कर सकते हैं अगर आपके पास शेंगन की रेजिडेंसी है या शेंगन का वीजा है। ओके जी। आने के पहले कुछ डॉक्यूमेंट सबमिट करना है ना, वो डॉक्यूमेंट सब कुछ बोल सकते हैं क्या? क्या क्या डॉक्यूमेंट्स हम देना है? वो मेरा स्टाफ सारा कुछ एक्सप्लेन करेगा आपको, आपने सिर्फ स्कैन करके हमें भेजने हैं। ना कोई ओरिजिनल डॉक्यूमेंट लेते हैं ना कुछ, सब कुछ ऑनलाइन है। एवरीथिंग इज ऑनलाइन। ओके ओके जी। ये स्टूडेंट को भी ये पुलिस वेरिफिकेशन, पीसीसी कुछ नहीं, समथिंग ना वो कोई सब मेडिकल है दिखता है? ना पीसीसी है, नथिंग। हाँ, इसीलिए पूछ रहा हूँ जी मैं। क्योंकि जब मैं इंक्वायरी कर रहा था ऑनलाइन पे, वहां पे देखा था मैंने ये पीसीसी ये सब करके है। ये सब करने के लिए आप मदद करते या नहीं करते, इसलिए पूछा था मैंने। नहीं, हम मदद करते हैं, लेकिन ये आपके केस में एप्लीकेबल नहीं है। ना कोई पीसीसी की ओके रिक्वायरमेंट ओके। है, ना मेडिकल की रिक्वायरमेंट है, नथिंग। हमें एक ही ओके रिक्वायरमेंट ओके। थी, आपके फंड्स की रिक्वायरमेंट थी, मैंने फंड्स के बारे में आपसे पूछ लिया। हाँ वहां पर हाँ, यस यस। किसी भी कंट्री में पीसीसी की रिक्वायरमेंट होती या मेडिकल की रिक्वायरमेंट होती तो मैं वो भी क्वेश्चन आपसे जरूर पूछता। यहाँ पे कोई ओ रिक्वायरमेंट। 4 months टाइम ఉంటదా వెళ్ళడం? जी, वीसा प्रोसेस होने के बाद 3 to 6 मंथ्स हमको टाइम मिलता है जाने के लिए, ट्रेवलिंग के लिए। हाँ, जाने के लिए? देखो ट्रैवलिंग के तो लिए अभी भी, हाँ देखिए ये आपके ऊपर डिपेंड है। अभी कुछ कुछ वीजा जो रेजिडेंसीज हैं वो 3 महीने पहले आ जाती है क्लासेस स्टार्ट होने से पहले। कुछ रेजिडेंसीज ओके। क्लास स्टार्ट होने के 2 महीने बाद आती हैं, लेट ओ होती है।
लेट का रीजन क्या रहता है, मैं बहुत सारी वीडियोस में बताया है। अगर आपकी कोई भी डेस्टिनेशन है जहां पर जाना है आपने, एडमिशन आते ही इमीडिएटली अगर आप फीस ट्रांसफर करते हैं, इमीडिएटली आप मुझे फंड्स प्रोवाइड करते हैं, तो इमीडिएटली आई विल अप्लाई योर रेजिडेंसी परमिट। ठीक है। तो आपकी ओके ओके। तो आपकी जो रेजिडेंसी परमिट है, वो आप ये लेकर चलें कि क्लासेस स्टार्ट होने से 2-3 महीने पहले आ जाएंगी। आप जितना इसको लेट करेंगे, फीस ट्रांसफर करना लेट करेंगे, फंड्स नहीं अरेंज हो पा रहे हैं, तो उतना ही प्रॉब्लम आएगी आपको। ओके ओके जी। अकोमोडेशन हेल्प చేస్తుంది हाँ जी, वहां जाने के बाद हमको, वो तो नया प्लेस है ना, उसका एकोमोडेशन के बारे में कुछ लोग है हाँ, क्या, हमको बहुत अच्छा। कांटेक्ट? अकोमोडेशन का सारा कुछ आपको खुद करना पड़ेगा। यूनिवर्सिटी ओके स्टूडेंट्स को प्रोवाइड करती है प्राइवेट अकोमोडेशंस के लिंक्स, कि दीज आर द लिंक्स जहां पर स्टूडेंट्स अपनी बुकिंग करवाते हैं। तो आप उन लिंक्स को खुद अपने लेवल पर सर्च करना पड़ेगा। अगर इन केस नहीं भी होती, अगर हमारे स्टूडेंट उस लोकेशन में, उस यूनिवर्सिटी में होंगे, तो किसी ना किसी स्टूडेंट का हम रेफरेंस भी आपके साथ शेयर करेंगे। ओके जी ओके। और एक बात है, ये वीसा अप्रूव होने के बाद और क्लास स्टार्ट होने के पहले, जब हम फंड्स एवरीथिंग सबमिट करने के बाद, जो रेजिडेंस परमिट एवरीथिंग, इफ वी गेट इट, सो बिफोर 20 days और समथिंग, डू वी नीड टू गो और? यस, वो उसमें आप 10-15 दिन पहले ट्रेवल कर सकते हैं फ्रॉम द स्टार्टिंग द क्लासेस। नॉट मतलब आप 2 महीने 3 महीने, 10 से 15 दिन पहले कैन ट्रेवल, ओनली 15 to 10 days बिफोर। ओके ओके जी, वही वही पूछ रहा हूँ मैं, क्योंकि वहां पे सब कुछ देखने देखना पड़ता है ना इसमें। हाँ हाँ, ओके और पूछिए। ओके जी, ठीक वही है। है मेरा मेरा क्वेश्चन, वही है यहाँ। तो बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। आपने अपने लाखों रुपए बचाए हैं। वो कैसे बचाए हैं कि आपने ऑनलाइन चीजें सर्च की है। आप, बहुत सारे लोग क्या करते हैं, विदाउट सर्चिंग एनीथिंग मोटिवेशंस में आके अपने लाखों रुपए स्टक करवा लेते हैं एक दूसरे के, वो चला गया वहां पे एजेंट्स है फलाना है। तो दिस इज वेरी गुड रिसर्च। आपने हमारे भी क्रेडेंशियल एटलीस्ट 3 मंथ चेक किए हैं, एवरीथिंग चेक करने के बाद आपने ये स्टेप लिया है कि क्रॉन इमिग्रेशन के थ्रू प्रोसेस किया जाए। तो आपके जो भी ड्रीम्स है हम उनको कंप्लीट करने में पूरी आपकी हेल्प करेंगे। तो बाकी अभी मैं अपने स्टाफ को इंस्ट्रक्ट कर रहा हूँ, वो आपसे जो भी व्हाट्सएवर डॉक्यूमेंट है दे विल आस्क फ्रॉम यू, तो देयर आफ्टर वी कैन स्टार्टिंग टू स्टार्ट द प्रोसेस फॉर अप्लाइंग इन द यूनिवर्सिटीज, जहां पर ओके जहां पर विदाउट आयल्स हम अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है सर। ओके ओके जी ओके, थैंक थैंक यू यू जी, जी। धन्यवाद धन्यवाद, थैंक यू। थैंक यू जी, थैंक यू।